हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है टू बी ब्राइड्स के लिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ टू बी हस्बैंड या फियांसे से हर लड़की पूछना चाहती है ये सवाल, बट पूछ नहीं पाती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़कियों के मन में ही चलती हैं और मन में ही रह जाती हैं और मन में ही दफन हो जाती हैं। वो पूछ ही नहीं पाती हैं। मतलब शादी हो जाती है, शादी के बाद भी कई लड़कियों की पूछने की हिम्मत नहीं होती। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर लड़की के मन में चलती है और क्या वो चीज़ें आपके मन में चलती हैं या नहीं, ये वाली वीडियो देख के आपको आइडिया लग जाएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट। तो गर्ल्स, अगर आप मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ये वाली वीडियो मैंने खास बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाई है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ज़रा भी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में भी सेम यही ख्याल आते हैं जैसे कि मेरे मन में आए थे तो आप बताइएगा कमेंट करके। कल शादी का जो ये रिश्ता होता है ना, मतलब एक लड़के का एक लड़की का, यानी हस्बैंड और वाइफ का, एक कपल का, बहुत ज़्यादा खास होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पूछ ली जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूछ नहीं पाते हैं। फिर चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कियाँ हों। लड़के तो कुछ केस में पूछ भी लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ ना लिहाज कर जाती हैं कि यार पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं। एक घर का प्रेशर होता है कि कहीं रिश्ता टूट गया तो घर वाले मतलब प्रेशर बना के रखेंगे, समाज क्या कहेगा। ये सारे डर एक लड़की को ना पूछने नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें वो मन में ही रह जाती हैं। तो वो चीज़ें क्या है यही मैं बताने वाली हूँ। शादी से पहले मेरे मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा आता था कि मैं अपने हस्बैंड से, यानी टू बी हस्बैंड से या अपने फियांसे से ना ये चीज़ डायरेक्ट पूछ लूँ कि शादी से पहले, मतलब मुझसे मिलने से पहले, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी। और अगर थी, देखिए गर्लफ्रेंड होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे मन में ज़्यादा सवाल तो यही आता था, क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड से कभी क्लोज़ हुए थे, ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप बनाया था या नहीं। देखिए गर्लफ्रेंड होना ना होना फिर भी एक लड़की पूछ सकती है, लेकिन ना क्लोज रिलेशनशिप बनाया था या नहीं, ये चीज़ नहीं पूछने की हिम्मत पड़ती है। कई बार तो मतलब लगता है कि सामने से वो लोग भी पूछ सकते हैं, या फिर ये चीज़ पूछनी चाहिए या नहीं। ये चीज़ मेरे मन में हमेशा रही, लेकिन अभी कभी भी नहीं पूछ पाई। हम लड़कियां ज़्यादातर ना यही सोचती रहती है कि हमारी फर्स्ट नाइट कैसी होगी, हनीमून कैसा होगा। बेसिकली शादी हो रही है, ये सारी चीज़ें होंगी, तो हर लड़की सोचती है कि जब हम अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड करेंगे, एक रूम में होंगे, तो कैसा होगा। बहुत ज़्यादा सोचती है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा सोचती है। ज़्यादातर की फ़ोटोग्राफ्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कैसी होती है फर्स्ट नाइट, क्योंकि कभी हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, बस टीवी में देखा होता है। बट रियलिटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और हम ना एक इमेजिनेशन में खो जाते हैं कि ऐसा होगा। तो हर लड़की ना अपने फियांसे से ज़रूर पूछना चाहती है कि क्या तुम भी मेरी तरह मेरे फर्स्ट नाइट के बारे में सोचते हो कि हम लोग कैसे क्लोज होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें उसके मन में आती हैं और ये बहुत आम बात है, एक लड़की के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो आपको कोई भी इसमें शर्माने की बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं। ये सब नेचुरल थॉट्स हैं जो हर लड़की के पास आते हैं। एक सवाल आता है मन में, जब भी हम अपने रिश्ते की बात करते हैं तो हम ये सवाल अपने फियांसे से और ससुराल वालों से पूछ लेते हैं कि शादी के बाद आपको मेरे मतलब कपड़े पहनने से कोई, वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लड़कियां हमेशा यही वर्ड यूज़ करती हैं अगर तरीके से पूछा जाए कि मतलब शादी के बाद वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वेस्टर्न क्लोथ्स मतलब लोग समझते हैं कि चलो जीन्स वगैरह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत से लोग हाँ कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लड़कियां वेस्टर्न नहीं पूछना चाहती, हम लड़कियां पूछना चाहती हैं क्या आपको मेरे छोटे कपड़े, यानी जो हॉट हॉट से शॉर्ट ड्रेसेस आती हैं एकदम सेक्सी सेक्सी से, उस तरह के कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर जब भी मैं ऐसे कपड़े आपके सामने पहनूंगी तो आपको कैसा लगेगा। ये सारी चीज़ें वो सोचती है और ये सारी चीज़ें वो पूछना भी चाहती है, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया जाता है वेस्टर्न क्लोथ से। क्या करें, मजबूरी है यार, डायरेक्ट मुँह से बोल नहीं सकते ऐसे शब्द, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा और ये पूछना भी सही नहीं रहेगा। हाँ, शादी के बाद आप अपने हस्बैंड से पूछ सकते हैं, लेकिन शादी से पहले तो मुझे नहीं लगता कि पूछ सकते हैं। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पूछा था। यार एक इंडियन कल्चर में ना ये चीज़ बहुत होती है कि शादी के समय ना घर का सारा काम लड़कियों को ही करना पड़ता है। मतलब जाती हैं ऑफिस, लेकिन मैंने देखा है जो भी ऑफिस जाती है ना लड़कियां, वो भी घर का काम कर लेती हैं, उसके बाद ऑफिस जाती हैं। मतलब घर की जिम्मेदारी लड़की के कंधों पे ही आती है, खाना बनाने की और जितनी भी घर की जिम्मेदारी होती है। तो वो हमेशा लड़कियों के मन में और मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहा था कि मैं हमेशा अपने फियांसे से ये चीज़ पूछना चाहती थी कि
शादी के बाद कुकिंग में, घर के कामों में तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं, या तो सिर्फ मुझे ही थमा दोगी, सारा काम मैं ही करूँ या तुम भी मेरी हेल्प करोगी। लेकिन कभी पूछने को मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी इस तरह की कॉन्वर्जेसन होती थी तो वो मतलब मजाक में चला जाता था कॉन्वर्जेसन, और रियलिस्टिक आंसर मुझे कभी नहीं मिला। क्या आपने कभी अपने फियांसे से इस तरह से पूछ के देखा है कि क्या शादी के बाद वो आपके घर के छोटे मोटे कामों में या कुकिंग में, छोटे मोटे काम तो अलग कर दीजिए यार, मेन तो किचन के काम होते हैं, उसमें वो हेल्प करेंगे या नहीं। मेरे मन में तो यही लगता था कि ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद तुम सारा बोझ मेरे ऊपर ही डाल दो घर का और तुम कुछ भी नहीं करो। मतलब मैं भी एक वर्किंग वूमन होने वाली हूँ, तो मुझे सपोर्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें एक नेचुरल है जो हर लड़की सोचती है, और अगर आप नहीं सोच रहे तो सोचिए, ये सारी चीज़ें सोचिए, तभी आपको उन चीज़ों के आंसर मिलेंगी। शादी के बाद कहते हैं कि हस्बैंड का और वाइफ का मतलब एक दूसरे पे हक हो जाता है, हस्बैंड का वाइफ पे पूरा हक है। और ना हमारा इंडियन कल्चर तो इस हक वाली चीज़ को ऐसे लेके चलता है कि कोई प्रॉपर्टी हो जिस पे हक हुआ है मतलब हस्बैंड का, तो वहाँ पे ना हमेशा एक लड़की ये चीज़ कहना चाहती है अपने हस्बैंड को कि शादी के बाद तो कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ये चीज़ ना शादी के पहले अपने हस्बैंड को बता दीजिएगा। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे हस्बैंड ना हक जताने लगते हैं। ये हक तब तक अच्छा लगता है जब तक केयरिंग हो, लेकिन जब ओवर होने लगता है तो एक वाइफ को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और ऐसा लगता है कि जेल हो गया है ये। तो ये कोई भी चीज़ हो, फिर आपको मायके जाना है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें होती है पूछ के करना अच्छा नहीं लगता है। आपको भी फ्रीडम चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंसी चाहिए, तो आपको ये चीज़ें बोल देनी है। और अगर आपके मन में इस चीज़ तरह की चीज़ें आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ क्लियर करना कि क्या वो आपके ऊपर मतलब दबाव बनाते हैं, कोई चीज़ के लिए फोर्स करते हैं आपको, चाहे फिर वो फिजिकल रिलेशन हो या फिर आपका कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जैसे कि आपको छोटी मोटी चीज़ें करने से पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। यार मेरे हस्बैंड को तो आपने देखा ही है, मतलब हमेशा मैंने फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस में आपके साथ वीडियोस बनाई है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मतलब जिन लड़कियों के हस्बैंड्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, डैशिंग होते हैं, हैंडसम होते हैं, तो हमेशा लड़कियों के मन में ये सवाल आता है तुम तो इतने स्मार्ट ऑलरेडी हो, तो आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हुई, मतलब आज तक तुम सिंगल कैसे रह गए और मुझसे ही शादी क्यों कर रहे हो। मतलब ये चीज़ें आती है ना, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मुझसे शादी करो। मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि अंडर एस्टिमेट हम लोग कर लेते हैं। मैं यहाँ ये कहूँगी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए यार, आप भी बहुत बेटर हैं, ये चीज़ें सोच के रखिए। लेकिन कई बार ना हो जाता है ये अंडर एस्टिमेट, ना चाहते हुए भी हम लोग ये चीज़ें सोच लेते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की चीज़ सोचते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यार ये चीज़ तो मैंने पूछ ही ली थी, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ पूछती नहीं है। मतलब क्या तुम्हें भगवान पे विश्वास है, क्या तुम पूजा पाठ व्रत वगैरह करते हो। मतलब अगर आप एक फीमेल हैं, करती हैं नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर थॉट आता है आपके मन में तो ये तो आप नॉर्मली पूछ सकते हैं कि वो कितनी पूजा पाठ करते हैं, कौन उनके मतलब गॉडेस हैं जो कि मतलब ज़्यादा मतलब होता है ना, एक गॉड को ज़्यादा पूजा जाता है, या फिर कुल देवी या कुल देवता टाइप का। तो उस तरह की कॉन्वर्जेसन भी आप करके पूछ सकते हैं। मैंने तो पूछ लिया था, आप भी पूछ लीजिएगा। और कभी कभार ना मन में ये भी सवाल आता है कि क्या तुम्हारा किसी पे क्रश रहा है या क्रश है, या अभी भी किसी को लाइक करते हो, या शादी मुझसे मजबूरी में तो नहीं कर रहे हो। ये सारे सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और ना ये शुरुआत में तो ज़्यादा ही आते हैं। जब तक मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी मान लीजिए एंगेजमेंट हो गई, हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं अब आप लोग, लेकिन आपके हस्बैंड का सामने से कभी कॉल भी नहीं आता है, मैसेज भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। जब भी करते हैं आप करते हैं, तो ये सारे सवाल ना और ज़्यादा पैदा होते हैं। ऐसा क्या है कि वो खुद से बात नहीं करते, ऐसा तो नहीं कहीं उनका क्रश हो या किसी और को वो पसंद करते हो, या वो किसी दबाव में आके शादी कर रहे हो। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस अवेयर कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो अवेयर हो जाइए, और थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़्यादा सोचिए और इनका मतलब आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। जब आप तहे दिल से इन चीज़ों का आंसर फाइंड करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा आंसर, और जवाब आपका हाजिर होगा, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और खुशी मिलेगी। एक सवाल तो ज़्यादातर मतलब लड़कियों के मन में रहता है कि शादी के बाद यार सास बहू के किस्से तो हर घर में होते हैं। मतलब ऐसा कोई घर नहीं जहाँ सास बहू में लड़ाई ना हो। तो वही चीज़ है, हमेशा लड़कियाँ शादी से पहले यही चीज़ सोचती हैं और पूछना भी चाहती हैं कि शादी के बाद जब भी सास बहू में लड़ाई होगी या कोई भी सास बहू का किस्सा होगा, तो क्या तुम मेरी साइड लोगे भी, या सिर्फ अपनी मम्मी के पल्लू से ही बंधे रह जाओगे कि सिर्फ मम्मी की साइड लेनी है, बीवी तो भाड़ में गई। ऐसा बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं, और ये नेचुरल है यार, सोचना भी चाहिए। अगर आप नहीं सोचे तो आज ही सोचो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स आए, आपके हस्बैंड सपोर्ट ना ले, आपकी साइड ले। मतलब ये होना चाहिए कि आपके हस्बैंड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अपनी मदर की साइड ना ले,
ले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपकी साइड लें, मैं कह रही हूँ जो भी मतलब सही है उसकी साइड लें, चाहे फिर वो मदर हो या वाइफ हो, सही के साथ होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ आपकी मदर की साइड ले रहे हैं हस्बैंड, वाइफ की साइड भी लेना चाहिए। इससे वाइफ को अंदर से पॉजिटिविटी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ उसका हस्बैंड उसके साथ है, इस घर में कोई तो है उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़रूरी हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा सवाल जो आपके मन में चल रहा हो लेकिन आप पूछ नहीं पाए हैं, आप बस सोच ही रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मेरे साथ साथ मेरे व्यूअर्स को भी पता चल सके। खास तौर पे मैं ना जब शादी से पहले ये सवाल ज़रूर सोचती थी लेकिन कभी पूछ नहीं पाई कि शादी से पहले मैं अपने फियांसे से कैसे पूछूँ यार कि उनको किस तरह की लड़कियाँ पसंद है, यानी किस तरह की फिजिकल अपीयरेंस की लड़कियाँ पसंद है। मतलब एक होता है किसी को चवी पसंद होती है, किसी को बहुत ज़्यादा स्लिम पसंद होती है, किसी को एकदम स्लिम पसंद नहीं होती है ना। किसी को मोटी लड़कियाँ, मोटी तो बहुत ज़्यादा मोटी तो किसी को नहीं पसंद होती है ना। तो किसी को शॉर्ट हाइट पसंद होती है, किसी को लॉन्ग हाइट, किसी को मतलब लॉन्ग हेयर्स वाली, किसी को शॉर्ट हेयर्स वाली। हर तरह की मतलब फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है। किस तरह की फिजिकल अपीयरेंस की लड़कियाँ पसंद है, ये चीज़ मैं पूछना चाहती थी। मतलब एक होता है कि भाई एक लड़की इंडियन लुक में ज़्यादा अच्छी लगती है, वेस्टर्न लुक में, यानी जो वैसी ड्रेसेस आती हैं शॉर्ट ड्रेसेस, उस तरह की ड्रेस में उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे उनकी थिंकिंग पता चलती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये वाला सवाल अपने हस्बैंड से पूछ सकते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि हाँ ये सवाल पूछने लाइक टाइम आ गया, सही टाइम पे ही क्वेश्चन कीजिएगा ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए। साथ ही साथ ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहती थी और हमेशा मैं आपसे कहूँगी ये सवाल ज़रूर अपने आप से पूछिएगा, अपने फियांसे से भी कहिएगा कि शादी के बाद कभी भी फ्यूचर बेबी प्लानिंग के लिए वो आपको फोर्स नहीं करेंगे। जब तक आपका दिल ना कहे तब तक आप इस चीज़ को प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि बेबी करना आपके ऊपर है, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। हस्बैंड्स का कुछ नहीं होता है, सब लोग फोर्स करते हैं, लेकिन एट द एंड जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक फीमेल को झेलनी होती है। जब तक आपका मेंटल और फिजिकल हर तरह से आप रेडी है, मेंटली और फिजिकली, तब तक ये चीज़ मत कीजिएगा और पहले ही क्लियर कर लीजिएगा कि इस चीज़ के लिए आप शादी के बाद कोई भी दबाव नहीं बनाएंगे। तो गर्ल्स ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो ज़रा भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा कोई भी सवाल जो आपके मन में चल रहा हो इस समय, जो कि आप अपने फियांसे से पूछना चाहते हैं, तो वो वाला सवाल आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।